प्रेज द लॉर्ड। आज डे 10 का लेंट मेडिटेशन के लिए बाइबल मनन के लिए हम निकालते हैं सेंट मार्क चैप्टर 1 का 21 से 28। यहाँ पर हम देखते हैं एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को यीशु मसीह कैसे चंगा करता है। यहाँ वह 21 में लिखा है, वह कफरनहूम में आया और वह तुरंत सब्बात के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश देने लगे। यहाँ पर हम इस लेंट समय में हम सब्बात डे के इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा गौर करेंगे। यशायाह 58 का 13 में लिखा है, यहोवा कहता है, यदि तू विश्राम दिन यानी सबत दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलूँगा। अक्सर हम देखते हैं कि अभी सब्बात डे में कई लोग चर्च में आना नहीं चाहते। चर्च में आके अटेंड करना, उनको 2 घंटा अटेंड करना, उनको एक बहुत समय वेस्ट ऐसा लगता है। और क्या करते हैं, अपने आप को मन में तसल्ली कर देते हैं कि नहीं, हम घर में बैठे रहेंगे, हम घर में ऑनलाइन देख लेंगे, हम ऑनलाइन से हम प्रार्थना, प्रेयर, मीटिंग सब हम सुन लेंगे। वो यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या है, ये अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। जैसे हम यशायाह 58 में लिखा है ना, जो अपनी ही बातें कर रहे हैं, अपनी बातें जो बोलेगा और अपनी इच्छा जो करेगा, इस सब्बात डे को जो आदर ना मानेगा, वो कभी सुखी नहीं होगा करके लिखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे घरों में हम कई जगह ऐसे घरों में हम लोग देखे हैं कि कोई व्यक्ति वहाँ सुखी नहीं है, वहाँ सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उन लोग खुश नहीं होते हैं और यीशु का शांति भी उस घर में नहीं रहता है। तो यहाँ पर प्रभु यही कहता है कि हमेशा यीशु मसीह भी कहता है, जब तुम संगति में रहोगे, जहाँ 2 या प्रभु यीशु मसीह कहता है वचन में, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से बैठेंगे वहाँ मेरी उपस्थिति है, यानी वहाँ यीशु मसीह की उपस्थिति है। यहाँ देखो, आराधनालय में यीशु मसीह ने टाइम वेस्ट नहीं किया, कफरनहूम में आया और तुरंत सब्बात डे में वो यीशु मसीह था, चाहता है, वो तो परमेश्वर का बेटा था, उसको ज़रूरत नहीं, वो तो कहीं पर भी उपदेश दे सकता था, लेकिन उसने एक रास्ता, एक मार्ग दिखा रहा है हम सबको कि सब्बात डे में आराधनालय में जाना जरूरी है करके। और वहाँ पर यीशु मसीह एक पावरफुल उपदेश देता है, अधिकारी के समान उपदेश देता है, वो शास्त्रियों को समान नहीं देता है। और वहाँ पर उसके उपदेश से लोग चकित हुए। और वहाँ पर क्या है, हम देखते कि एक दुष्टात्मा से ग्रसित एक व्यक्ति भी वहाँ बैठा हुआ था। उसको क्या ज़रूरत था आराधनालय में आने का? दुष्टात्मा, वो जरूर दुष्टात्मा उसको मना कर सकता था, कहीं और रास्ता में ले जा सकता था, कोई गलत संगति में ले जा सकता था, लेकिन वो व्यक्ति जो दुष्टात्मा से ग्रसित था उस आराधनालय में आया। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति जो दुष्टात्मा से ग्रसित था परेशान रहा होगा, बीमारी से परेशान रहा होगा, अशांति से परेशान रहा होगा, उसके जीवन में कोई सुखी नहीं होगा, या रात को सो नहीं पाता होगा, बेचैन होगा, आदि आदि ऐसे कई जो बीमारी जिसमें अशांति, वो सब दुरात्मा, दुष्टात्मा का प्रेजेंस होता है। तो वो व्यक्ति जरूर आराधनालय में आकर कुछ समय परमेश्वर के इसमें निकट बैठने का सोचा होगा कि थोड़ा शांति तो मिलेगा या कुछ चंगाई मिलेगा, ऐसा कुछ सोच के मैं सोचती हूँ, ऐसे सोच के जरूर, क्योंकि हम लोग भी कभी कभी चर्च जाते हैं तो प्रभु आज मुझे पीस देना, आज मैं चैन से वहाँ बैठूँ, आपके वचन को सुनूँ, शांति पाऊँ, ऐसे करके हम लोग सब जाते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति भी गया होगा और उसके बाद वहाँ देखो इस यीशु मसीह के पावरफुल मैसेज को सुन के लोग चकित हुए और ये व्यक्ति के अंदर जो दुष्टात्मा है वो बेचैन हो गया, वो टिक नहीं पाया वहाँ पर, वो एकदम चिल्ला कर कहने लगा। वो क्या चिल्ला कर कहने लगा कि ये यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन है करके। देखो वहाँ पर उसके अधिकार रूपी उपदेश सुनकर वो व्यक्ति के अंदर का दुष्टात्मा वहाँ टिक नहीं पाया, वो वहाँ पर परेशान होकर वो चिल्लाया। यीशु मसीह ने तुरंत उसको बोला कि हे दुष्टात्मा, ये अशुद्ध आत्मा, उस निकल और उसकी चुप रहे और उसमें से निकल जा। देखो यहाँ पर यीशु मसीह क्रिएटर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, उसके शब्द सुनकर, उसकी डांट सुनकर ये दुष्टात्मा तुरंत उसको मरोड़ते हुए, चिल्लाते हुए निकल गया। देखो यहाँ पर यीशु मसीह की आज्ञा को दुष्टात्मा ने भी सुना। हमको गौर करने की बात है, हमारे में भी जिद्द की आत्मा है, वो भी एक तरह की दुष्टात्मा है जो हमें सब्बात डे में आने नहीं देता है, हमको अपना मनमानी करने देता है। क्या हम वचन पढ़ते हैं और ये उपदेश, अधिकार उपदेश को हम ग्रहण करके हमारी जिद्द की आत्मा को हम नहीं निकाल सकते वचन के द्वारा? यीशु मसीह का वचन जब हम के अंदर आएगा तो हमारी भी जिद्द की आत्मा हमसे दूर हो जाएगा। प्रार्थना करिए कि हमारी जिद्द की आत्मा, सब्बात डे में ना जाने का जो रुकावट की आत्मा है वो हमारे शरीर से निकल जाए। दूसरों को देख कर मन में ये प्रार्थना हमेशा करना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि आज्ञा माना दुष्टात्मा ने, लोग चकित हुए और वो व्यक्ति वहाँ से उस सेम नहीं गया, उसमें परेशानी था, आया आराधनालय में, वो कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं चंगाई प्राप्त करूंगा, शांति के लिए आया होगा, लेकिन वहाँ पर जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह, आज वो दिन उसका मिरेकल डे था,
उसने चंगाई प्राप्त की क्योंकि वो आराधनालय में आया। ज़रूरी नहीं है सब लोग चंगाई प्राप्त करेंगे, ज़रूरी नहीं है आराधनालय में आने वाले सब का मिरेकल ले, लेकिन सब में कुछ ना कुछ आशीष ज़रूर मिलता है, आशीष लेके जाते हैं। और आज उस दिन उस दुष्ट ग्रसित व्यक्ति का मिरेकल डे था। वो वहाँ से सेम नहीं गया, वो बदल के पूरा स्वस्थ होकर शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से और मानसिक तौर से स्वस्थ होकर वहाँ से गया। तो इस लेंट समय में यीशु मसीह हमें कहता है कि सब्बात दिन का आदर करना है और इस विश्वास के साथ हमको प्रार्थना भवन में जाना है कि सिर्फ 2 घंटा वेस्ट करने के लिए नहीं। मैं आज जा रहा हूँ, प्रभु का उपदेश वचन जो पास्टर के द्वारा, जो प्रचारक के द्वारा सुनने जा रहा हूँ, वो वचन मैं गहराई से ग्रहण करूँगा और मेरे लिए वो आशीष का वचन होगा। ऐसा विश्वास करके हमको आराधनालय में जाना है। तीसरा है कि हम ये विश्वास करके जाए, प्रभु जैसा मैं जा रहा हूँ वैसा मैं वापस नहीं आऊँगा, मुझे सेम नहीं आना है, मुझे मेरे जीवन में एक बदलाव आना है, मेरे शारीरिक, आत्मिक और मानसिक जीवन में एक बदलाव आना है। चौथा है कि विश्वास के साथ आराधनालय में सब्बात डे में जाइए कि आज मेरा मिरेकल डे है, आज मेरा मिरेकल डे है और मैं आशीष को पा के आऊँगा। ये हमें यह प्रभु इस लेंट सीजन में हमको बता रहा है कि हमको सब्बात डे को बहुत मान रखना है, बहुत आनंद आदर करना है, तभी हम इस धरती में खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे और प्रभु हमें ऊंचे स्थान में रखेगा। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।